नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने सूरतुल फ़ील का तर्जुमा और तफसीर सीखा था, जबकि हमें सूरह क़ुरैश सीखना चाहिए था, क्योंकि सूरतुल क़ुरैश का ताल्लुक़ सूरह फ़ील से है, इसीलिए मैंने पहले सूरतुल फ़ील कराया। अब चलिए करते हैं सूरतुल क़ुरैश का तर्जुमा और तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल क़ुरैश मक्की सूरत है और इसमें 4 आयतें हैं। सूरतुल क़ुरैश को सूरह ईलाफ भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत इसी लफ्ज़ से हुई है। सूरतुल क़ुरैश, सूरह ईलाफ एक ही सूरह का नाम है। क़ुरैश का माना क्या है? क़ुरैश दरअसल वो बाइज़्ज़त और वो मुकर्रम ख़ानदान है जिसे अल्लाह ताला ने पूरे अरब में मुमताज़ हैसियत दी थी। क़ुरैश का ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसमें अल्लाह ताला ने उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान को पहले ही से अरब में बहुत इज़्ज़त दी थी और बहुत मक़ाम दिया था। इसी नियामतों को अल्लाह ताला इस सूरे में याद दिला रहा है कि कैसे हमने तुम पर इतनी इनामात किए, लेकिन तुम अल्लाह ताला की इबादत क्यों नहीं करते। देखिए, लिईलाफ़ि क़ुरैश, ईलाफ का माना होता है मानूस करना, आदी बनाना, किसी चीज़ को रेस्पेक्टफुली मोहब्बत करना। यानी पूरे अरब में क़ुरैश ख़ानदान की रेस्पेक्ट और मोहब्बत दोनों थी। सब उन्हें बहुत इज़्ज़त करते। जो भी सरदार होता वो क़ुरैश ख़ानदान से होता सरदार। तमाम लोगों में अगर कुछ भी बहस मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा होता तो सब इन्हीं के पास इंसाफ के लिए आते। इसी तरीक़े से इन्हीं लोगों में अल्लाह ताला ने नबी को चुना, और इनकी सबसे बड़ी मुमताज़ हैसियत इस चीज़ से थी कि अल्लाह ताला ने इनको खाने काबा का रखवाला बनाया था। क़ुरैश ख़ानदान खाने काबा की हिफाजत किया करते थे। जब अब्राहा अपना लश्कर लेकर हाथियों के साथ खाने काबा को ढाने आया तो क़ुरैश का ख़ानदान वहाँ से गायब हो गया था, जाकर पहाड़ी में छुप गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की हिफाजत की और उसके ज़रिए से क़ुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त बरक़रार रही। अगर खाने काबा को कुछ हो जाता तो क़ुरैश की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो क़ुरैश की इज़्ज़त को बरक़रार रखा। देखिए, लिईलाफ़ि क़ुरैश, क़ुरैश ख़ानदान के मानूस करने के लिए। क्या मानूस करने के लिए? अल्लाह ताला ने इनकी इज़्ज़त को देखिए, असल में सेंटेंस अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि अब्राहा और उसकी लश्कर को अल्लाह ने नीस्त व नाबूद कर दिया क़ुरैश ख़ानदान को मुअज़्ज़ज़ रखने के लिए, उनकी इज़्ज़त को बरक़रार रखने के लिए अल्लाह ताला ने असहाबुल फ़ील को तहस नहस कर दिया। ये अल्लाह ताला का इनाम था उन पर। ईलाफ़िहिम रहलतश्शिताइ वस्सैफ़, ईलाफ़िहिम उनके मानूस होना। ईलाफ़ का माना रहलतुन सफ़र को कहा जाता है, शिता ठंड का मौसम, वाव और सैफ गर्मी का मौसम, समर सीज़न। देखिए, गर्मी और ठंडी के सफ़र से मानूस करने के लिए, यानी ये जो क़ुरैश का ख़ानदान था उसकी एक और मुमताज़ हैसियत ये थी कि तमाम दूसरे अरब के क़बाइल खेती बाड़ी और मुख्तलिफ़ चीज़ों में मशगूल होते, तो क़ुरैश के लोग चूँकि उनमें कुछ पढ़े लिखे थे, इसीलिए ये लोग बिज़नेस किया करते थे। साल में 2 मरतबा ये लोग तिजारत के लिए, इनका क़ाफ़िला 2 मरतबा निकलता था, बाहर जाता और वहाँ से तिजारत करने का सामान लेकर आता था। ये लोग सर्दियों के मौसम में, जब इनके यहाँ सर्दी होती तो गर्म इलाक़ा यमन को चले जाते, और जब इनके यहाँ गर्मी होती तो ठंड के इलाक़े शाम को चले जाते। जबकि उस ज़माने में वो ज़माना ऐसा था कि कोई क़ाफ़िला किसी भी जगह नहीं आ सकता था। जैसे हमारे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स होते हैं, वैसे उनके शहर का एक दरवाज़ा होता था जिससे वो किसी और को आने नहीं देते थे। अगर ऐसा होता तो पता नहीं कितने लड़ाई झगड़े फ़साद होते थे, कितनी खून रेज़ियाँ हो जाती थी। लेकिन क़ुरैश ख़ानदान को अल्लाह ने वो मक़ाम दिया था कि ये लोग बिला रोक टोक आराम से जब चाहे किसी भी शहर में आराम से दाखिल होते और आराम से चले जाते। क्यों? क्योंकि लोग इनकी इज़्ज़त किया करते थे, क्योंकि ये खाने काबा के रखवाले थे।
اسی لیے انہیں اتنی عزت حاصل تھی. آرام سے بلا روک ٹوک، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، یہ لوگ آرام سے سفر کیا کرتے تھے. کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد اگر خانہ کعبہ کو کچھ ہوتا، ایک تو ان کی عزت چلی جاتی، دوسرا ان کا تجارت کا جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارت کو اور ان کے مطلب ان کی کمائی، ان کی روزی روٹی کو اور ان کی عزت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا خانہ کعبہ کی حفاظت کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا انعام کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا، تو تم عبادت کرو. تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. بیت گھر کو کہا جاتا ہے، ھذا یہ رب، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کے اندر بت رکھتے تھے. اللہ اکبر، اتنے سارے بت ان لوگوں نے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں نکال کر ایک ایک کو پھینکا، جاء الحق و زہق الباطل کہہ کر. تو بہرحال ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے اندر اتنے سارے بت رکھے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو. جب تم اس کی رکھوالی کرتے ہی ہو تو اس رب کی بھی عبادت کر لو. الذی اطعمہم، جو انہیں کھلاتا ہے، من جوع، بھوک کے وقت. جو بھوک کو کہا جاتا ہے، جو انہیں کھلاتا ہے بھوک کے وقت. وآمنہم من خوف، اور انہیں امن دیتا ہے خوف میں، یعنی جنگ کی حالت میں. جب جیسے میں نے ابھی کہا کہ لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے تو کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا، کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا. تو قتل و غارت گری سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں امان دیا تھا. یہ لوگ آرام سے ہر چیز میں خوف سے، خطرے سے باہر رہتے. اور جب تمام لوگ فاقہ ہوتا، تنگی کی حالت ہوتی، آرام سے بغیر روک ٹوک، گرمی ہو یا سردی، آرام سے یہ دوسرے علاقوں میں جاتے، بزنس کرتے اور آرام سے کھاتے پیتے تھے. تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ آرام سے یہ لوگ کھاتے پیتے تھے چاہے جیسا بھی وقت ہو، اور آرام سے ہر جنگ میں، ہر اس مصیبت میں آرام سے رہتے تھے. تو انہیں اللہ تعالیٰ کا احسان یاد رکھنا چاہیے. اور اللہ